बाकी साफ साफ ये समझ में आता है कि अगर ड्रीम इलेवन चाहे तो वो अभी कॉन्टेस्ट फिर से शुरू कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? सबको 4 नवंबर का इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था कि भाई 4 नवंबर को ड्रीम इलेवन चालू हो रहा है या नहीं। तो आप लोगों के लिए एक बेहद ही खुशखबरी है। वो खुशखबरी आखिर सुप्रीम कोर्ट से क्या खुशखबरी मिली, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे और सभी कंपनियों के लिए क्या कुछ राहत मिली, सभी चीज बात करेंगे एक एक टॉपिक पे। और सबसे बड़ी बात, जो 2 वकील थे, जो गेमिंग कंपनी की तरफ से 2 वकील थे, क्या कुछ दलीलें पेश की कल के सुनवाई में, वो सारा कुछ बताएंगे। बहुत मजा आएगा सुनने में कि आखिर किस प्रकार से दलीलें हुई, केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ दलीलें हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने क्या कुछ इस पर अंत में फैसला दिया। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो वकील थे गेमिंग कंपनी की तरफ से, उनका नाम था CRMN सुंदरम। उसके बाद एक और वकील थे अरविंद P दत्तर। ये दोनों मिलके सुप्रीम कोर्ट में तहलका मचा दिया और गजब का दलील दिए भाई। और इसी वजह से गेमिंग कंपनी को कुछ राहत मिली और ड्रीम इलेवन को भी कुछ राहत मिली। क्या कुछ राहत है? क्या ड्रीम इलेवन फिर से कम बैक करेगी या फिर नहीं करेगी, हम बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आखिर जो अभी खुशखबरी मिलने वाला है वो क्या कुछ खुशखबरी मिला है, क्या कुछ कंपनी को राहत मिला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो वकील थे वो कल की सुनवाई में क्या कुछ दलीलें दे रहे थे। तो वकील जो थे वो अपनी तरफ से बात रख रहे थे और कह रहे थे कि 2 महीना से हमारा कंपनी बंद पड़ा है और जो इतने अच्छे रनिंग में चल रहा था वो अभी लॉस में है। और सिर्फ हमारा ही कंपनी नहीं बल्कि हमारे साथ साथ जितने भी एम्प्लॉय थे सभी के सभी अभी अनएम्प्लॉय हो गए हैं, सभी बेरोजगार हो गए हैं और उन सबको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब स्टेट गवर्नमेंट इससे पहले भी हमारी कंपनी को स्किल बेस्ड कंपनी के तौर पे रजिस्टर कर रखी थी और हमारा कंपनी अच्छे से वर्क कर रहा था, चल रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमारे कंपनी को फैंटेसी में डाल दिया गया, हमारे कंपनी को जुए की कैटेगरी में डाल दिया गया। जबकि क्रिकेट में टीम लगाना ये एक स्किल का गेम है, उसके बाद 3 पत्ती खेलना ये एक स्किल का गेम है, ये लक का गेम नहीं है, ये एक स्किल का गेम है। ये सब दलीलें जब जज के सामने वकील रखे तो फिर जज भी सोच में पड़ गए और वो केंद्र सरकार से जवाब मांगे। इस पर केंद्र सरकार का जवाब होता है कि नहीं, ये सब इलीगल है और इससे हमारे देश में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जो लोग सट्टे लगाते हैं और इस वजह से लोग बहुत बुरे स्थिति में पड़ जाते हैं। लेकिन सिर्फ दलीलों से काम नहीं चलेगा, इसलिए जज साहब ने केंद्र सरकार से पूरा का पूरा जवाब मांग लिया और केंद्र सरकार के पास पूरा का पूरा जवाब नहीं था, इसलिए उन्हें समय लेना पड़ा और समय मिला 26 नवंबर को। अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर ड्रीम इलेवन को या फिर फैंटेसी एप्लीकेशन को किस प्रकार से राहत मिली। तो जब केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं था तो उससे पहले CRMN सुंदरम ने कहा कि सर ये बताइए कि जब हमारा गेमिंग एप्लीकेशन स्किल बेस्ड पे था तो इतने दिनों से बंद क्यों पड़ा है और इतने जो एम्प्लॉयमेंट है वो अनएम्प्लॉय हो गए हैं, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा। जबकि अब अभी पूरी तरह से कोई फैसला निकल के आया नहीं है, फिर हम लोगों की कंपनी को इतने दिनों से बंद करने का क्या तात्पर्य बनता है। हमारा व्यवसाय करने का आर्टिकल 19(1)(g) में शामिल है कि हम आर्टिकल 19(1)(g) के तहत हम स्वतंत्र रूप से अपना रोजगार कर सकते हैं, अपना कंपनी को चला सकते हैं, वो भी लीगल तौर पे। जबकि हमारा जो कंपनी है इनलीगल बिल्कुल भी साबित नहीं हुआ है, फिर भी हमें अभी 2 महीनों से इनको बंद करके रखना पड़ रहा है और जिसमें हमारा बहुत ही लॉस लगा है। इस पर जब जज साहब ने अपना फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अगली सुनवाई तक पूरा डिटेल देना है और केंद्र सरकार ने कहा ठीक है, मैं अब पूरा डिटेल के साथ 26 नवंबर को आपके साथ आऊंगा। और अभी जो ड्रीम इलेवन कंपनी है उनको राहत ये मिली है कि जज साहब ने ये भी कहा कि मैं थोड़ा सा बता दूं कि जज साहब ने क्या कुछ कहा। जज साहब ने ये कहा कि इस मामले में कहा कि जब तक पूरा फैसला ना आ जाता है तब तक ऑनलाइन मनी कॉन्टेस्ट या गेमिंग कंपनियों को अपने संचालन को रोकना नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या समझ में आता है?
तो आगे बताते हैं। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि वे कंपनियां यदि उनके संचालन में कौशल आधारित गेम है तो वे इस दौरान जारी रह सकता है। और इस आदेश में कोर्ट ने कहा कि कंपनी के नियमों का उल्लंघन न हो और कहीं ऐसा न हो कि उनके कार्य पर प्रभाव पड़े। उसके बाद फिर अदालत ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि वे इस मामले में विस्तृत राय और दिशा निर्देश लेकर आए ताकि आने वाले फैसले में स्पष्टता हो सके। साथ ही अदालत ने यह भी बताया कि यदि कोई गतिविधि सीधे जुए या सट्टा खोड़ी की श्रेणी में आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यदि यह कौशल आधारित गेम है तो इस पर कोई रोक नहीं होगी। और यह आदेश मुख्य रूप से इसलिए था ताकि कंपनियां अनावश्यक रूप से बंद न हो और कोर्ट के अंतिम निर्णय तक वे अपने संचालन को जारी रख सके यदि वे कौशल आधारित गेमिंग है। इस बयान का पूरा संदर्भ इस सवाल पर कोर्ट के विचार तथा उस समय स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। मतलब कोर्ट ने कहा, जज साहब ने कहा कि अगर ये कौशल आधारित है तो कंपनियां चालू कर सकती है, अगर ये लीगल है तो कंपनियां चालू कर सकती है, और इनलीगल है तो अगर वो चालू करती है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। बाकी साफ साफ ये समझ में आता है कि अगर ड्रीम 11 चाहे तो वो अभी कॉन्टेस्ट फिर से शुरू कर सकती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि कंपनी क्या करती है, या फैसला निकलने के बाद वो चालू करती है, या फिर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अगर कौशल आधारित है तो वो अपना कंपनी को संचालित कर सकते हैं, कंपनी को चालू रख सकते हैं, कंपनी को बंद नहीं रखा जा सकता। जैसा कि मैंने बताया आर्टिकल 19(1)(g) में ये प्रावधान है कि आप स्वतंत्र रूप से व्यवसाय कर सकते हैं अगर आप लीगल है तो। जैसा कि वकील ने भी कहा था कि हमारी कंपनी को स्टेट गवर्नमेंट ने पहले ऑथराइज कर रखा था कि ये कौशल आधारित गेम है, फिर अचानक किसी एक एप्लीकेशन के चलते पूरा ही कंपनी को बंद क्यों कर दिया गया, और इस वजह से कंपनियों को इतना सारा नुकसान झेलना पड़ा। बाकी क्या लगता है कि ड्रीम 11 इन 26 नवंबर के बीच फिर से कॉन्टेस्ट चालू कर सकती है, या फिर 26 नवंबर को फिर से जब दलीलें चलेगी और उस दिन जब सुनवाई होगी और उस दिन जब फैसला आएगा उसके बाद चालू करेगी। तो देखना यह रहेगा कि क्या इन दिनों में कंपनियां फिर से कॉन्टेस्ट चालू करती है या नहीं। बाकी 26 नवंबर का इंतजार करिए, फिर से 26 नवंबर को समझ में आएगा कि क्या कुछ दलीलें चली और जज साहब ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ फैसला आया। बाकी मैंने तो कहा ही था कि कोर्ट में कोई भी चीज जाने के बाद, कोर्ट में कोई भी केस जाने के बाद सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती ही है। बाकी फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।